हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी पत्नी के साथ मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है, उसने आपके ऊपर और आपके परिवार वालों के ऊपर, समस्त लोगों के ऊपर झूठे 498 ए के मुकदमे, 125 मेंटेनेंस का मुकदमा और अन्य धाराओं में मुकदमे रजिस्टर करा दिए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हर कोई सेटलमेंट करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि विपक्षी जो है मुकदमे वापस ले ले, ये केस क्लोज हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपसे अगर मैं कहूँगा कि किसी प्रकार के इनके ऊपर केस कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई साहब आप गलत कह रहे हो, हम केस कर देंगे तो उल्टे फंस जाएंगे। जी नहीं, अगर आप केस करेंगे उनके ऊपर, काउंटर केसेस अगर आप उनके ऊपर करेंगे तो ही आप केस से निकल पाएंगे, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ हर कोई पढ़ के रखा हुआ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब तक प्रेशर आप अपोजिट पार्टी पर नहीं डालोगे तब तक वो खुले घूमेगी और आपके विरुद्ध न जाने कितने मुकदमे लिखाती हुई चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ उनके गलत कृत्यों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फर्जी मुकदमे लिखाइए, उनके गलत कृत्यों के लिए जो उन्होंने आपके साथ करे हुए हैं, उनके ऊपर किन सेक्शंस में मुकदमे लिखाने आईपीसी के, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे उनको इक्वल सजा हो जो आपको उनके झूठे मुकदमों की वजह से होती। तो क्या क्या सेक्शंस हैं वो मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैट्रिमोनियल विवाद अगर आपके हैं तो आपस में बैठ के निपटा लीजिए, सुलटा लीजिए, क्योंकि आप ये जान लीजिए इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। दोनों पार्टी की जवानी जो है, एक की जेल में बीतेगी या एक बाहर भी बीतेगी, तो कोर्ट कचहरी में और वकीलों से घिरे हुए ही बीतेगी। ठीक है, आप कहोगे वकील फ़ायदा उठाता है, वकील नहीं फ़ायदा उठाता है। आप लोग अपने ईगो से अपना नुकसान कराते हो। वकील को डेफिनेटली वो मेहनत करता है, अपने पैसा लेता है, अपना फीस लेता है, ठीक है, वो आपका टाइम नहीं वेस्ट करता, आप अपना टाइम खुद वेस्ट करते हो। सिंपल सी बात है, दोनों पार्टी मिल बैठ के सेटलमेंट कर लो, हमसे हमारी ज़रूरत ही ना पड़े आपको, ना पुलिस की ज़रूरत पड़े आपको, ना हमारी ज़रूरत पड़े। ठीक है, मैं यही कामना करूंगा ईश्वर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिमोनियल विवाद होगा, पत्नी आपका घर छोड़ के अपने मायके चली जाएंगी। मायके जाने के बाद अगर वो मुकदमे नहीं भी लिखाना चाहती है तो वहाँ पर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आपके ऊपर उनको मुकदमे लिखाने पड़ जाते हैं। हो सकता है अपने भाई के प्रेशर में या अपने पति के पिता के प्रेशर में, ठीक है, वो आपके ऊपर मुकदमे लिखा दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपसे पहले पैसा मांगा जाता है, आप पैसे देने के लिए मना कर देते हैं, तो आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखा देने की धमकी दी जाती है। उसके बाद मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, कभी कभार मारपीट भी होती है। तो पहली सेक्शन जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें आप मुकदमा दर्ज कराइए विपक्षी के ऊपर, यानी पत्नी और उसके परिवार वालों के ऊपर, अगर आपके साथ उन्होंने किसी प्रकार की धमकी दी है और जो है धन वसूलने की कोशिश करी है, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करी है, पैसा वसूलने की कोशिश करी है कि तुम 20-25 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, ऐसा कहा गया। तो आप 384 में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराइए, उसमें 3 साल की पनिशमेंट है, एक्सटॉर्शन बोलते हैं इसको, धन उगाही की धारा। ठीक है, तो इसमें अगर उन्होंने आपके घर आए होंगे, डेफिनेटली धमकियां दी होंगी कि इतना पैसा दे दो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो आपको इस सेक्शन में 384 में उनके ऊपर, 384 आईपीसी में उनके ऊपर मुकदमे लिखाना चाहिए। उसके बाद 385 में भी आप उनके ऊपर मुकदमे लिखा सकते हैं अगर उनके द्वारा आपको किसी प्रकार से क्षति कारित करने की कोशिश करी गई कि ठीक है कि पैसा दे दो वरना तुमको हम पीट देंगे या नुकसान पहुंचा देंगे किसी प्रकार का, आपको ये भय दिया गया कि वो आपको क्षति कारित कर देंगे, किसी प्रकार का आपका नुकसान कर देंगे। तो उस भय में आके आपने उनको पैसे देने चाहे या कुछ ऐसा कृत्य किया, ठीक है, तो ऐसी कोई धमकी इस तरीके की दी गई तो आप इसमें 385 आईपीसी में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसमें इनको 2 साल की सजा हो जाएगी। उसके बाद 386 जैसे 386 का जो मुकदमा है वो 300 किसी व्यक्ति को जो मृत्यु का भय डाल दिया जाए, यानी कि तुम्हें हम मौत की सजा कारित कर देंगे। कभी कभी उसका भाई कहता नहीं कि तुम्हें मार डालेंगे अगर ये नहीं करोगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मृत्यु का भय डाल के आपसे पैसा मांगा जा रहा है तो आप जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। और ये बहुत कॉग्निजेबल सेक्शन है, इसमें 10 साल की कैद और जुर्माना दोनों है। तो पत्नी के घर वाले और पत्नी दोनों रास्ते पे आ जाएंगे, समझ लीजिए, दोनों लोग सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप उनके ऊपर ये मुकदमे लिखा देंगे। अब इसी तरीके से जैसे आपका जो 388 सेक्शन है, 388 सेक्शन ये कहता है कि किसी ऐसे मुकदमे की धमकी देना कि जिसमें आपको आजीवन कारावास हो या मृत्युदंड हो, जैसे 376 का, 377 का, इस तरीके के सेक्शन लगवा देने की अगर वो आपको धमकी दे रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। 388 में इसमें 10 साल की सजा है, ठीक है। तो इसलिए आपके पत्नी के भाई ने कहा होगा तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे ऊपर ऐसे मुकदमे लिखा देंगे कि तुम जेल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, अटेम्प्ट टू मर्डर लिखा देंगे या रेप के केसेस लिखवा देंगे, इस तरीके की कोई धमकी दी पत्नी या उसके परिवार वालों ने आपके घर वालों को या किसी को, तो आप इस सेक्शन में मुकदमा लिखा सकते हैं। अब उसके बाद 389 आईपीसी में अब ऐसा मुकदमा लिखाना
और उसकी लिखाने की धमकी देना कि जहां पर आपको जो है आजीवन कारावास मिल सकता हो, आजीवन कारावास का भय दिखाया गया हो कि तुमको आजीवन कारावास हो जाएगी या मृत्युदंड हो जाएगा, तो वहां पर 389 में आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो और उसमें 10 साल की कैद व जुर्माना दोनों है। ठीक है, तो 388 और 389, ठीक है, दोनों लगभग सिमिलर है। 388 में क्या कहा गया है कि धमकी देकर पैसा लेना, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद 389 में क्या केस का थोड़ी तबीयत नहीं सही है, 389 में क्या कहा गया, केस का भय दिखाकर जो है आपसे वसूल लेना। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस में आप जो है मुकदमा दर्ज करा सकते हो। उसके बाद सेक्शन 67 में भी दर्ज करा सकते हो। जैसे पत्नी कहती है ना, मेरा ऑडियो वीडियो इन्होंने लीक कर दिया, वायरल कर दिया, उसी तरीके से आपका भी तो ऑडियो वीडियो उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके फैमिली ग्रुप्स में और ये सब चीज़ें डाली होंगी, तो उनके ऊपर भी आप जो है इस कंडीशन में केस दर्ज करा सकते हो। तो ये सारे सेक्शंस में अगर आप अपनी पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज कराते हो तो सबसे खास चीज़ ये होगी कि इन सारे केसेस को वो ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगी दूसरी लोकेशन पर। नहीं तो मैट्रिमोनियल विवाद में कोई भी केस अगर आपने डाइवोर्स का डाला या डीवी का डाला, ठीक है, जो भी हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड केसेस हैं, उसको पत्नी अपनी प्लेस पर ट्रांसफर करा लेगी और वो केस इजीली ट्रांसफर भी हो जाता है वाइफ की लोकेशन पर। पता चला आपने मुकदमा लिखाया अपने बचने के लिए और उल्टा आपका हैरेसमेंट होने लगा। लेट से आपकी वाइफ जो है देहरादून में रह रही, आपने लखनऊ में मुकदमा लिखा दिया हमारे यहाँ, उसके बाद आपकी वाइफ ने उस केस को ट्रांसफर करा लिया देहरादून में, फिर कहोगे यार मैं तो मुकदमा लिखाया था उस अपने आप को बचाने के लिए, उल्टा फंस गया। इसलिए सेक्शन 9 और जो है इस तरीके के केसेस डाल के कोई फायदा नहीं है। क्रिमिनल केसेस डालो, क्रिमिनल केसेस ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन मैट्रिमोनियल केसेस ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए क्रिमिनल नेचर के मुकदमे अगर आप उनके खिलाफ लिखाओगे, उनके गलत कृत्यों के लिए, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हुआ है तो तब उस कंडीशन में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और जब दोनों पार्टीज पर इक्वल प्रेशर होगा तभी भैया मैटर सेटलमेंट होगा। उनके गलत कृत्यों के लिए उनको कोर्ट सजा दे देगा, आपके गलत कृत्यों के लिए आपको सजा दे देगा, अगर दोनों लोग अपने अपने आप को फ्री सही साबित कर ले जाओगे। क्योंकि दोनों पक्ष आते हो हमारे पास, आप दोनों कहते हो कि हम सही हैं, वो कहता हम सही हैं, लेकिन एक्चुअल में माननीय न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायालय ही डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई है। कोई बाकी समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहाँ संपर्क कर सकते हो। बाकी किसी प्रकार के अप्रोप्रिएट लीगल सजेशन के लिए आप अपने वकील साहब से संपर्क करिए, वही आपको बेहतर जानकारी देंगे। ये सिर्फ मैंने आपको रेफरेंस मात्र दिया हुआ है, बाकी आप अपने वकील साहब से संपर्क करें, वही आपको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।